मोहम्मद अली शेखी साहब, आप में इतनी एनर्जी अभी तक कैसे है वो ज़रा बताएं हमें, क्या खाते हैं ऐसा वही आपकी खाता है जो खुराक? आप खाते हैं, वही आटा खाते हाँ, हैं वही। यानी कि फनकारों की कोई ख़ास खुराक होती है? नहीं, नहीं। मतलब ये कि हेल्दी खाना होता है, ज़्यादा मिर्च नहीं, ज़्यादा तेल नहीं, ज़्यादा खटास नहीं, सही। ज़्यादा ठंडा पानी तो ज़िंदगी से निकाल के बाहर निकाल दे। फेंक दें। हाँ बहुत सारी आपने फिर कुर्बानियाँ दी होंगी, हाँ, आइसक्रीम बिल्कुल। की। सांस की मैं रेसल करता हूँ, सांस की प्रैक्टिस होता है सही। कि दीवार पे कागज़ ऐसे रखे, जी। उसके फूंक से रोकते हूँ अच्छा। जितनी देर तक, ओह वाह, तो उससे वो पावर, आपके लंग्स में पावर आता है, ज़बरदस्त। क्योंकि गाने के लिए तो पावर चाहिए होता है सही ना, बात है। बहुत ही वो है। और ये पहले पहले कि हम। नींद बहुत ज़रूरी, नींद। अच्छा। जो बेड़ा गर्क होता है, जो सिंगर जो मर जाते हैं हार्ट अटैक वगैरह से, बहुत ज़्यादा गाने से, जो प्लेबैक सिंगर जितने बड़े बड़े, बड़े रफ़ी बड़े। साहब, किशोर कुमार, यो कि एक एक दिन में 20-20, 25-25 गाने गा रहे हैं, हर गाने के 4 लाख 3 लाख, तो वो दौलत के चक्कर में गा गा के बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। क्योंकि गाना जो होता है, जब आप गाते हैं ना, तो आपके हृदय, आपके सांस का जो बीट है और हार्ट का बीट है ना, उसके अगेंस्ट है ये, सही बात है। इसलिए उन पे प्रेशर पड़ता है सही। हार्ट पे। सही। ज़्यादा नहीं गाना चाहिए। और ये जो गाने होते हैं ना, लंबी लंबी आवाज़ें खींचना और ऊंचा सुर में जाना, सिवाय कवालों के, वो कवाल जो है ना, बचपन से उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि वो ऊंची आवाज़ में गा रहे होते हैं, और ऊंची आवाज़ में भी वो मुड़कियाँ मार रहे होते हैं। अरे वाह। हाँ, और आपको बड़ी कोई। उम्र भी ज़्यादा करते हैं। अच्छा सर, आपको कोई ऐसा गाना आपकी ज़िंदगी में जो कि याद रह गया हो और आपसे वो सुर ना लग रहा हो, जो होता है कभी कभी कि बहुत कोई मुश्किल कॉम्पोजिशन आ जाती है, इस तरह की कोई चीज़ हुई ज़िंदगी में? मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी खुशनसीबी है या बदनसीबी, जो समझें, कि पाकिस्तान का कोई ऐसा कंपोज़र नहीं फिल्म का, चूँकि मैंने प्लेबैक भी बहुत गाया है, कोई ऐसा कंपोज़र नहीं जिसने मेरे लिए नहीं बनाया और मैंने नहीं गाया हो। तो कंपोज़र जो थे निसार बज़मी, मुश्किल से मुश्किल गाने बना के लाए, सिंगर भाग जाते थे और मैं गा लेता था उनको, क्योंकि उनकी वो मेंटल इक्वेशन हो गई मेरी। जहाँ वो जगह लगाते हैं या कुछ करते थे, मैं फ़ौरन पकड़ता था। इसके अलावा जो मेरे उस्ताद थे, नियाज़ अहमद साहब, अरे वाह। हाँ, वो जो वफ़ात कर गए, वो भी इस तरह थे। इतना हम लोग ने साथ में काम किया कि गाना जब आता था, वो उन्होंने पेपर रखा और यहाँ बाँचे पे यहाँ हाथ लगाया और बोला, और मैंने गाना शुरू कर दिया था। वाह। मुझे ये अंदाज़ा था कि अभी अस्थाई कैसे होगी और अस्थाई में संचाई कैसी हाँ होगी, हाँ हाँ। फिर म्यूज़िक कैसा होगा, फिर अंतरे की उठान कैसे होगी। क्योंकि खान साहब जो था, हमेशा अंतरे में स्केल चेंज वाला स्टाइल होता था, कि अगर माइनर से शुरू किया है तो अंतरे को मेजर से शुरू स्टार्ट करके माइनर में आते थे। क्या बात। तो इस टाइप के बहुत सारे, एक मेहदी ज़हीर एक कंपोज़र थे जो कोई साज नहीं बजाते थे, अच्छा। माचिस पे यूं ही करके बनाते हाँ थे, हाँ हाँ। और वो मिस्र से आए थे काफ़ी अर्से बाद। तो अल्लामा इकबाल के जितने भी पर्शियन शायरी थी, वो सब मेरे हिस्से में आई, क्योंकि कोई फ़ारसी गाने वाला था नहीं था था। ही नहीं। और फिर वो मेहदी ज़हीर की जैसे वो गला बोलता था, मैं फ़ौरन, क्योंकि मैं तो हूँ वहीं का, तो मैं वो जगह बोल जाता था। तो खुशकिस्मती थी कि मुझे सिंगर, वो क्या, कंपोज़र जितने मुश्किल भी मिले तो मेरे स्टाइल के मिले। अब हम चाहेंगे कि एक फोक चीज़ आपसे सुनी जाए, और बलोची और ईरानी जो एक बलूची, कॉम्पोजिशन है, लैला ओ लैला, आपकी आवाज़ लैला में ओ बड़ा लैला, खूबसूरत लगेगा, लैला ओ वो ज़रा लैला सुना है। बलूचिस्तान के पहाड़ों का ये आय है। सॉन्ग है, जिसको हम कहते हैं नाकू फैज़ मोहम्मद। हाँ 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 हाँ, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्हीं ने गाया, बड़े बेशुमार गाने हाँ गाए, हाँ हाँ। और वो तंबूरे के साथ बड़े एक्शन क्या वगैरह भी बात, करते क्या थे, बात। बहुत मज़ेदार। तो उनका एक सॉन्ग था, लैला ओ लैला ब्या तरा बरा सैला। हाँ हाँ लैला लड़की का नाम है, हाँ हाँ। लैला ओ लैला ब्या तरा बैरा, ब्या तरा बरा सैला, आओ मैं तुम्हें ले जाऊं घुमाने फिराने। शेर को ले जाऊं। हाँ, शहर को।